Hello everyone, I am here to teach you Science of Class 7th. Here is chapter number 1, Nutrition in Plants. In class 6, you learned that food is essential for all living organisms. Class 6 में आपने पढ़ा है कि food जो है वो सारे living organism के लिए ज़रूरी है. You also learned that carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. और आपने ये भी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये सब जो हैं ये फूड के कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इन सब चीज़ों को मिलाकर ही जो है हमारा फूड बनता है. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ये कंपोनेंट जो है फूड के, इन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट्स कैन मेक फूड फॉर देमसेल्फ. प्लांट अपना फूड खुद बना सकते हैं. बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. बट एनिमल्स और ह्यूमंस जो है अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. ये अपना फूड प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं. दैट इट प्लांट्स, जो कि प्लांट्स खाते हैं. दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. और इस तरह से क्या है, ह्यूमन और एनिमल्स जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं. देखो बूजो है यहाँ पर. बूजो पूछ रहा है, बूजो क्या जानना चाहता है? बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. कि प्लांट्स जो हैं अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ. क्या है? प्लांट्स केवल ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने लिए अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल. किसका यूज़ करके? वाटर का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का यूज़ करके और मिनरल्स का यूज़ करके. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स. और जो फूड बनाने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है वो उनको उनके आसपास से मिल जाता है. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़. क्या है? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी बॉडी बनाने के लिए, उनको बढ़ने में, उनकी जो डैमेज पार्ट होता है उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. और क्या है? उनको एनर्जी देते हैं जिससे क्या है उनकी लाइफ प्रोसेस चलती हैं. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड. न्यूट्रिशन क्या है? एक तरीका है फूड लेने का बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा. एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. और क्या है कि ये बॉडी में यूज़ कैसे करा जाता है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड खुद बनाता है. किसकी हेल्प से? फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस की हेल्प से. तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक को यहाँ पर देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट, यानी खुद से बनाए जाने वाला फूड. देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. इसलिए क्या कहा जाता है? प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है क्योंकि प्लांट्स जो है अपना फूड अपने लिए खुद प्रिपेयर करते हैं. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. एनिमल्स और ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो हैं फूड जो है अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स, जो प्लांट फूड प्रिपेयर करता है उसी से लेते हैं. दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? हेटरोट्रॉप्स बोला जाता है. देखो हेट्रोस मीन्स अदर एंड ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट, यानी दूसरों से लिया गया फूड. नाउ यहाँ पर फिर से एक बॉक्स बना हुआ है. देखो एक कॉलम बना हुआ है. तो पहेली इसमें क्या पूछ रही है? देखो पहेली क्या जानना चाहती है? पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू. क्यों कह रही है कि वो सोच रही है, वो जानना चाह रही है कि प्लांट्स क्यों, हमारी बॉडी क्यों नहीं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके और वाटर का यूज़ करके, मिनरल का यूज़ करके फूड अपने आप बना सकती है जैसे प्लांट बनाते हैं. नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड. देखो हम पूछ सकते हैं कि फूड फैक्ट्री, प्लांट में जो है फूड फैक्ट्री कहाँ लोकेट रहती है. वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट.
क्या फूड जो है प्लांट के सारे पार्ट्स में बनता है और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, या फिर कुछ खास भागों में बनता है? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और प्लांट्स जो हैं रॉ मटेरियल अपने आसपास से कैसे लेते हैं? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, और वो जो है सारे मटेरियल जो हैं वो फूड फैक्ट्री तक, प्लांट्स की फूड फैक्ट्री तक कैसे पहुंचते हैं? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स को क्या बोला जाता है? लीव्स को हम क्या कहते हैं, या लीव्स क्या होती हैं? फूड फैक्ट्री, प्लांट की फूड फैक्ट्री बोला जाता है कि यहाँ पर फूड प्रिपेयर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, इसलिए क्या है, सारे रॉ मटेरियल को, सभी रॉ मटेरियल को लीफ तक पहुँचना जरूरी है। देखो, जब तक रॉ मटेरियल नहीं पहुँचेगा वहाँ तक, वो फूड किसके साथ मिलकर बनाएंगे? तो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। वाटर और मिनरल जो कि सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं वो एब्जॉर्ब करे जाते हैं किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू, और ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं लीव्स को। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से ली जाती है किसके थ्रू? इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। क्या है, लीव्स के सरफेस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, उनके थ्रू। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, ये पोर्स जो हैं वो गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, इन पोर्स को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। अब यहाँ पर बूझो फिर से पूछ रहा है, बूझो वांट्स टू नो, क्या जानना चाह रहा है बूझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। तो कह रहा है कि बूझो क्या जानना चाहता है कि कैसे वाटर और मिनरल जो हैं, जो रूट एब्जॉर्ब करती है, वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है? वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। वाटर और मिनरल जो है लीव्स से लीव्स तक का किसके थ्रू पहुंचता है? वेसल्स के थ्रू पहुंचता है। अब देखो, वेसल्स क्या है? वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, ब्रांचेस एंड द लीव्स। क्या है कि पाइप की तरह का स्ट्रक्चर होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि किस में होता है? रूट्स में भी होता है, स्टेम्स में भी होता है, ब्रांचेस में भी होता है, और लीव्स में भी होता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ। तो ये जो पाइप्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? एक कंटिन्यूअस पाथ बनाते हैं न्यूट्रिएंट्स को लीव तक पहुंचने के लिए। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इन्हें क्या बोला जाता है? वेसल्स बोलते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। देखो, आप ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल के बारे में कि प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, इसको हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट कॉलम, पहली वांट्स टू नो